मैंने अपनी बहू को नहीं मारा। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे। नहीं बोलेगी तो सच अभी भी? प्लीज देखिए, रुक जाइए प्लीज। सच बता, आखिरी बार पूछ रहे हो तुझे, जिद्दी खड़ी रह तू, सच बोल। मैंने बताया ना, एक बार क्या 50 बार पूछ लो, मैंने बताया ना। मैंने अपनी बहू के साथ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं अभी किया। भी नहीं बोलेगी तू? छोड़ दो प्लीज, मेरी मॉम को छोड़ दो। राजी, ऐसा सलूक मत करो मेरी बीवी के साथ प्लीज। तुम में से किसी की भी आवाज आई ना तो इस सांस की सांस निकाल दूंगी, समझे? सुनिए, कैसे यार? कोर्ट बंद हो गया, अब हम जज के सिग्नेचर्स कैसे लेंगे यार? सारे पेपर्स को रेडी करके हमने जज के चैम्बर में रख दिया है। वो सिर्फ हमारे पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए वापस आ रहे हैं। अच्छा एक बात बता, इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका सही सही जवाब देना। तुम्हारी बीवी तनुजा का तेरी मॉम के साथ किसी तरह की कोई जाति दुश्मनी, जिसका वो बदला लेना चाह रही हो? तनुजा की कोई दुश्मनी नहीं, तनुजा ऐसी लड़की नहीं है। आई एम श्योर उसकी मॉम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ऋषि, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तुम सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तनुजा और रानू आंटी के बीच में कभी कुछ झगड़ा हुआ था? क्योंकि मेरा ऐसा तजुर्बा है कि ऐसे केसेस में झूठी कंप्लेंट तभी की जाती है जब सास और बहू के बीच में रहना बहुत मुश्किल हो, मनमुटाव बहुत बढ़ जाए। जो बहू के साथ होता है वही वो सास के साथ होते हुए देखना चाहती है। हो सकता है तनुजा और रानू आंटी के बीच में कभी झगड़ा हुआ हो, उस झगड़े से तनुजा पर फर्क पड़ा हो सकता है उस झगड़े की वजह से वो रानू आंटी को माफ नहीं करना चाह रही हो, और तभी वो इस तरह की चीजें जो हो रहा है ना वो कर रही हो। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो हो रहा है सारी चीजें, वो पुरानी बातें, कुछ ऐसा हुआ हो। तुमने वही किया जो तुम्हारी मॉम ने तुमसे करने को कहा, वही देखा जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बोला कि देखो, वही समझा जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें समझाया। उन्होंने बोला मैं गलत हूँ, मैं भी गलत हो गई। नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं। ओके, नेवर माइंड, हम कुछ भी करके ना इन लोगों को छुड़ा लेंगे। डोंट वरी। तुम एक काम करो, पुलिस चौकी जाओ, मैं सारे पेपर्स को रेडी करके आता हूँ। तुम्हें वहां देखेंगी ना तो फैमिली रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, जाओ। ठीक है, पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बिल्कुल। I'll see you. ओके। जी कहिए। जी, मुझे डॉक्टर मानव से मिलना है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। वो अभी सो रहे हैं, आप सुबह आइएगा। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत मुश्किल से सिटी हॉस्पिटल गई, वहां से एड्रेस निकाला, यहाँ पहुंची हूँ। प्लीज, बहुत अर्जेंट है, मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। प्लीज उन्हें बुला दीजिए। देखिए, मैं उन्हें नहीं उठा सकता। कहा ना आप सुबह आइएगा। मैंने आपसे कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज बुला दीजिए उन्हें, अर्जेंट बात है, प्लीज। सब यहाँ अर्जेंट ही आते हैं। अब आप कल आइएगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज 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 दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज। जी, मुझे डॉक्टर मानव से मिलना। मैं ही डॉक्टर मानव। कहिए, आप इतनी रात गए? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने इतनी रात को आपको तकलीफ दी। एक्चुअली आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी फैमिली को बचा सकते हैं। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आप अंदर आइए, पहले पानी पीजिए, उसके बाद आराम से बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आइए। नहीं, देखिए मेरे पास ना, आइए। ओके, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। तो एक्चुअली आपने एक रिपोर्ट बनाई थी जहाँ पे आपने मेंशन किया था कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हूँ। तो हाँ, मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। दरअसल मैंने ही आपका पूरा बॉडी चेकअप किया था, उसमें आपके सर पे और पैरों पे बहुत ज्यादा चोट आई थी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ससुराल वालों ने आपके साथ क्या किया होगा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है।
मैं किसी चीज का कोई हादसे वाली आई मीन टू से ये सिर्फ एक हादसा है। वो मैं अपने आप ही सीढ़ियों से गिर गई, मुझे किसी ने कोई धक्का नहीं दिया। लेकिन आपकी नानी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्हीं की गवाही पे मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। नहीं, वो उन्होंने झूठ कहा है और उनके एक झूठ की वजह से मेरी पूरी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। जेल में है वो सब। देखिए, मैं आपके सामने जीती जागती खड़ी हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज मेरे कहने पर एक नई रिपोर्ट बना दीजिए। हाँ श्योर, मैं एक नई रिपोर्ट बना देता हूँ और उसमें ये भी मेंशन कर देता हूँ कि पहली वाली रिपोर्ट मैंने क्यों बनाई थी और किसके लिए। जी। मेरा पैड मेरे क्लिनिक पे पड़ा हुआ है, आप आइए मेरे साथ, आइए। थैंक यू। जितना झूठ बोलेगी ना उतना पछताएगी तू। बोल सच। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम गलत कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम पछताओगी। मत करो ये सब। अरे फॉर गॉड सेक मॉम, कुछ मत बोलो प्लीज। रानो प्लीज कुछ ना बोल, वो इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। चुप रह प्लीज, चुप रह। अच्छा, ससुर जी बोल रहे मत बोल, इशारेबाजी। सच नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी ये। मुझे भी सच उगलवाना आता है। ऐसी सास बहुत आई और गई और सच बोल के गई, ये भी सच बोलेगी। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, ये खाना खा लीजिए और दवा भी ले लेना। डॉक्टर ने बोला आपको दवा देने के लिए। दरवाजा खोलो। ये लो। क्या कर रही हैं आप? एक मिनट रानो, रानो, रानो तो ठीक है ना? ये क्या कर रही हैं आप? ये बहुत गलत कर रही हैं आप। मैंने आपसे कहा ना, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज, प्लीज। अरे हिम्मत कैसे हुई? अरे आप लोग हिम्मत कैसे हुई? कुछ होगी क्या ना? अरे ऐसा तेरी तो इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप गलत कर रहे हैं। अपनी वर्दी का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज, रुक जाइए। अरे छोड़ो युवराज, चुप रह, कुछ ना बोल। इन लोगों से बहस मत कर। पापा जी लेकिन नहीं पुत्र, नहीं, एक शब्द नहीं। बहुत गर्मी है ना तेरा खून में, निकालता हूँ। चल ले चल इसको, तू फिक्र न कर, मैं हैगा। हाँ ठीक है, बाहर चलिए। टच नहीं करना, टच नहीं करना प्लीज। चलिए बाहर चलिए। टच नहीं करना इंस्पेक्टर। आइए। हाँ ठीक है, आइए। एक मिनट, हाथ बंद रहो। चलिए आइए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं। नहीं, मेरा नाम राज सिंह बेदी है, राज सिंह बेदी। चलिए अंदर आओ। ज्यादा नहीं चिल्लाना। जाइए अंदर। मेरे एक फोन पे 50 वकील आ जाएंगे। खोल इसको। हमला कर, ठीक ठीक से उगला लेना सब कुछ, छोड़ना नहीं इनको। सच बता। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। पहली बार अपने करियर में मैंने एक ऐसी लड़की देखी है जो अपने ससुराल वालों को बचा रही। ग्लैड टू सी दैट। वरना आजकल के जमाने में लड़कियां 4198A के तहत झूठे केस दायर करके अपने ही ससुराल वालों से मोटी रकम वसूल करती। उसी दुनिया में एक आप जैसी लड़की भी है जो गलत को सही करने के लिए कुछ भी कर सकती है। खुद की हालत खराब होने के बावजूद अपनी फैमिली को झूठे इल्जामों से बचाने के लिए रातों रात एक डॉक्टर को ढूंढती, सर्टिफिकेट बनवाती और इसके लिए किसी भी हद से गुजर जाती। बेइज्जती से बढ़कर और कोई घाव नहीं होता है। मेरे फैमिली वालों की इज्जत दांव पे लगी है, उसके सामने मेरी छूट कुछ भी नहीं। उनकी खुशी के आगे मेरा कोई दुख बड़ा नहीं। वो इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है और उनको बचाने के लिए मैं किसी भी मुसीबत से गुजर सकती हूँ। आपसे मिलके एक्चुअली ये कहूँ कि आपको जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर द सर्टिफिकेट।